दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था और उसी में एक लड़का बोलता है कि यार मेरी प्रेमिका तो बेहद ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वो अभी छोटी है। वो जैसे ही 18 साल से ऊपर हो जाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं उससे बेतहाशा प्यार करता हूँ और वो इतनी सुंदर है कि शायद तुम सारे दोस्तों में किसी की भी प्रेमिका इतनी सुंदर ना हो। जब दूसरा दोस्त ये बात सुनता है तो बोलता है कि देखो, तुम्हें अपनी प्रेमिका सुंदर लग रही होगी, लेकिन जो मेरी प्रेमिका है वो बिना दिखाए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी प्रेमिका तुम्हारी प्रेमिका से सुंदर होगी। मतलब दो दोस्तों में बहस चल रही है। बहस ये कि किसकी प्रेमिका ज्यादा सुंदर है। वहां पर और भी दोस्त बैठे हुए थे और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग फैसला करेंगे। ऐसा करो, एक एक कर कर तुम अपनी अपनी प्रेमिका का फोटो दिखाओ सब लोगों को। जिसकी ज्यादा सुंदर होगी फिर उसी की प्रेमिका की तारीफ की जाएगी और खूबसूरत बताया जाएगा। और जैसे ही एक दोस्त फोटो निकालता है और लोगों को दिखाता है कि देखो ये मेरी प्रेमिका है और ये कितनी सुंदर है, लेकिन जब दूसरा वाला दोस्त था वो फोटो को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हवाइयाँ इसलिए उड़ जाती हैं क्योंकि वो उस लड़की को जानता था। और फिर दोस्त बोलते हैं कि भाई अब तू दिखा फोटो, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, वो कुछ बोल नहीं पाता। और जब उससे ज़्यादा बोला जाता है और जब वो फोटो निकालता है तो वो भी उसी लड़की का फोटो निकालता है जो उसके दोस्त ने दिखाया था। मतलब दोनों दोस्तों की एक ही प्रेमिका थी। दोनों मतलब पूछते हैं कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे मैं करता हूँ, एक दूसरे को बताते हैं। और फिर वहां पर बैठे हुए दोस्त बोलते हैं कि वो लड़की तुम लोगों को पागल बना रही है, तुम लोगों के साथ खेल रही थी और हो सकता है कि उसके और भी कई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 पता चले हैं। और बस इतना पता चल रहा था कि उसके बाद जो वहाँ पर लड़के बैठे हुए थे, क्योंकि जो लड़की थी वो महज 16 साल की थी, उन दोनों की जो प्रेमिका थी वो 16 साल की थी। और फिर जो लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर एक कत्ल की प्लानिंग को रचा जाता है और फिर होता है एक कत्ल। कत्ल होने के 10 दिनों तक इस चीज़ का किसी को भी खुलासा नहीं होता, लेकिन 10 दिनों के बाद इस घटना का खुलासा होता है। फिर आरोपी पकड़े जाते हैं और कत्ल कैसे हुआ और वो लड़की कौन थी, जो दोनों लड़कों से उसके संबंध कैसे हुए, और ये पूरी मामला पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और वहीं का एक थाना है पारा थाना, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नरपत गांव। और वहीं 13 जनवरी को वहां पर रहने वाली लड़की, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, लड़की का नाम एक काल्पनिक रख देते हैं नेहा। जो नेहा अपने घर से 13 जनवरी की शाम लगभग 6 बजे का टाइम था, अपने घर से निकलती है ये बोल करके मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, ये बोल कर निकलती है। लेकिन उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही कर रात हो जाती है, लेकिन नेहा लौट कर नहीं आती। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, नेहा को चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं और जब नेहा का कुछ पता नहीं चलता तो वो पारा थाने में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, बताते हैं कि उनकी बेटी 13 जनवरी की रात को निकली थी और उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। वहीं पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस सोचती है कि लड़की का फोटो देखने के बाद पता चलता है कि 16 की उम्र, तो पुलिस वालों को लगता है कि ज़रूर जब लड़की अच्छा खासा बता कर गई है कि अभी थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी, तो ज़रूर वो हो सकता है अपने प्रेमी के साथ चली गई होगी। इस वाले परिवार वालों से बोलते हैं कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें खबर जल्दी मिल जाएगी कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। और ऐसे कर कर टाला मटोली कर कर भेज दिया जाता है। अब जो ये लड़की के नेहा के परिवार वाले थे, ये नेहा को चारों तरफ ढूंढने में लगे हुए थे, उसके नंबर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन नंबर उसका स्विच ऑफ था। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर नेहा कहाँ गायब हो गई। पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस बराबर उनको टाला मटोली कर कर भगा देती थी। पुलिस ये बोल रही थी कि तुम्हारी लड़की कहीं नहीं गई, हमने पता किया है, वो नैनीताल घूमने के लिए गई है और वापस आ जाएगी। ये मतलब पुलिस वाले परिवार से ये बोल रहे थे। और ऐसे ही कर कर परिवार के लोग अपना ढूंढ रहे थे और पुलिस टाला मटोली में ऐसे ही कर कर दिन गुजार रही थी। वहीं 13 जनवरी से ये लग जाती है 18 जनवरी, 20 जनवरी, और तब आकर 20 जनवरी को पुलिस को होश आता है कि अब हमें इस लड़की को ढूंढना चाहिए। मतलब पूरे 7 दिन गुजारने के बाद, 7 दिन गुजारने के बाद जब पुलिस को होश आता है तो पुलिस लड़की के नंबर को लेती है, उसको सर्विलांस पर लगाती है, ये पता करने के लिए शायद पता चल सके कि लड़की के किससे संबंध थे, क्या मामला था। और फिर पुलिस लोगों से पूछताछ करती है कि 13 जनवरी को लड़की निकली थी तो किधर गई थी, कब गई थी। ऐसे कर कर पुलिस कार्रवाई स्टार्ट करती है। वहीं 24 जनवरी लग जाती है। 24 जनवरी को पुलिस को पता चलता है कि लास्ट टाइम 13 जनवरी को जब ये लड़की निकली थी तो इसने कॉल की थी अंशु को।
अब अंशु को कॉल की थी और अंशु के साथ कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि अंशु से घंटों घंटों इसकी बातचीत हुआ करती थी। और एक नंबर और निकलता है आशिक यादव का, उससे भी बातचीत हुआ करती थी। अब जब इन दोनों के नंबर को पुलिस मैच करती है कि लास्ट टाइम ये मतलब इसके नंबर पर, अंशु के नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ और इसका नंबर, नेहा का नंबर भी स्विच ऑफ, और जो लास्ट लोकेशन थी वो लोकेशन भी सेम एक जगह की। अब पुलिस का शक सीधा चला जाता है अंशु की तरफ। पुलिस 24 जनवरी को ही अंशु को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अंशु गांव का ही रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि नेहा कहाँ पर है, नेहा से आखिरी बार तुम्हारी बातचीत हुई थी, नेहा से तुम मिले थे, नेहा कहाँ गई। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अंशु टूट जाता है और बोलता है कि साहब मैंने तो नेहा की हत्या कर दी, नेहा मेरी प्रेमिका थी और मैंने उसकी अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है, जिसमें एक आशिक यादव, दूसरा ऋषु यादव और तीसरा जो है वैभव राजपूत। इन तीनों दोस्तों के साथ मिलकर मैंने नेहा की हत्या कर दी। अब पुलिस हैरान थी। पुलिस पूछती है कि बॉडी कहाँ पर है, मतलब इतने दिनों से बॉडी को तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा। तो बताता है कि जो बॉडी है वो सरोजनी नगर का जो रेलवे जो ट्रैक है वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है, क्योंकि हमने बॉडी को वहीं पर फेंक दिया था। और वहाँ पर इसलिए फेंका था कि जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन से जो टुकड़े होंगे और पुलिस को जब बॉडी मिलेगी तो ऐसा लगेगा कि कोई खुद जानबूझकर कोई लड़की ट्रेन के सामने आई थी, और इसीलिए हमने नेहा के साथ ऐसा किया। पुलिस फौरन रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है और वहां पर जो थोड़े बहुत अवशेष, क्योंकि ट्रेन वहां से गुजरी थी, उसके बाद सर वगैरह जो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था, क्योंकि उधर झाड़ियां हैं और कोई आता नहीं है सरोजनी नगर का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर, तो वहाँ से अवशेषों को उठाया जाता है। और फिर जब परिवार को पता चलता है कि ये अंशु ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी नेहा की हत्या कर दी, तो परिवार के लोग थाने के बाहर पहुंच जाते हैं, विरोध प्रदर्शन चालू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो परिवार के लोग थे उनको ऐसे ही टाला कि तुम्हारी बेटी नैनीताल घूमने के लिए गई है, वो कहीं नहीं गई, उसका किसी ने किडनैप नहीं किया, वो वापस आ जाएगी। पुलिस बराबर ये कह रही थी। वहीं एसएचओ सुरेश सिंह जो थाने के इंचार्ज हैं वो परिवार के लोगों को 20 मिनट तक समझाते हैं और बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई हम लोग इन लोगों के खिलाफ करवाएंगे, आप बेफिक्र रहें। तब जाकर परिवार शांत होता है। दूसरी तरफ अब अंशु से पूरी कहानी पूछी जाती है कि आखिर तुमने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर क्यों हत्या की। तो अंशु बताता है कि साहब मैंने यहाँ से बेहद ज़्यादा प्यार करता था और प्यार में इतना करता था कि मैं उससे शादी करना चाहता था और वक्त ऐसा ही चल रहा था। एक दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त आशिक यादव और ऋषु और वैभव राजपूत के साथ बैठा हुआ था। हम लोग बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे और मैं नेहा की तारीफ़ें कर रहा था कि नेहा इतनी अच्छी है, मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ है और लव मैरिज बेहद ज़्यादा सक्सेस है, मैं तो लव मैरिज करूँगा क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है। और उसी टाइम पर दोस्त बोलते हैं कि नेहा की तुम फ़ोटो दिखाओ कि नेहा आखिर कैसी है। मेरे पास एक ही फ़ोटो थी और उसी बीच जो आशिक है, मेरा दोस्त आशिक यादव, वो कहता है प्रेमिका तो मेरी भी सुंदर है। और ऐसे ही कर हम लोगों में बहस हो जाती है और जब मैं फ़ोटो दिखाता हूँ तो पता चलता है कि जो आशिक है, जिस लड़की से बातचीत करता है, जो उसकी प्रेमिका है, वो भी नेहा है। मतलब हम दोनों से ही नेहा बात करती थी, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि हम दोनों दोस्त हैं। उसको ऐसा लगता था कि मतलब दोस्त नहीं है। और जो प्रेम कहानी शुरू हुई थी, ये जो अंशु की शुरू हुई थी, इंस्टाग्राम के ज़रिए हुई थी और आशिक की जो शुरू हुई थी वो भी इंस्टाग्राम के ज़रिए। पहले चैटिंग इंस्टाग्राम पर हुई, फिर नंबर आया और फिर नंबर पर दोनों की बातचीत शुरू हो गई। मतलब एक लड़की और उसके 2 प्रेमी, मतलब सिर्फ 2 पता चले थे। वहीं जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को सिर्फ 2 लोग हैं, तुम लोग मतलब आपस में 2 हो सकता है और भी उसके बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम्हें तो आपस में पता चल गई और बाकी नहीं पता चल पाई होगी। वहीं जो ये अंशु था ये बोलता है कि उसने हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, हम लोगों के फीलिंग के साथ वो खेली है, इसका उसको बदला चुकाना पड़ेगा। वहीं वैभव राजपूत जो इसका दोस्त है, उसके पास एक सफारी कार है। ये बोलता है कि तुम सफारी कार लेकर आना ऋषु के साथ और गाँव के बाहर खड़े रहना। वो बोलता है ठीक है। और 13 जनवरी को अंशु जो नेहा थी उसको फ़ोन करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, ज़रा आ जाओ, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, थोड़ी देर के लिए आओ, 5 मिनट के लिए। और जब नेहा पहुंचती है और वो बताता है कि वहाँ पर कार खड़ी है, कार में आ जाओ, वो कार में जाकर बैठती है। तो फिर ये चारों दोस्त मिलकर नेहा को मारते हैं, पीटते हैं। अब उसके बाद ये तो पोस्टमार्टम तो हो नहीं पाया क्योंकि बॉडी मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो गई। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो ये अंशु है उसके 3 दोस्तों ने भी नेहा के साथ गलत किया होगा।
मतलब जाहिर सी बात है कि एक लड़की को तुमने पकड़ा है कि तेरे अंदर गलत, तू हम लोगों को पागल बना रही थी, तो जाहिर सी बात है कि दोस्त गलत काम ज़रूर करेंगे। तो उसके साथ गलत काम भी किया गया होगा, फिर उसके बाद ये गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद बॉडी को रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं। इस वजह से कि रेलवे ट्रैक पर बॉडी को लिटाएंगे और सबको ये लगेगा कि नेहा यहाँ पर आई थी और उसने खुद ऐसा किया है, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाया, किसी को कानो कान खबर नहीं लग पाई, क्योंकि ट्रेन आई, ट्रेन ने चीथड़े इधर उधर उड़ा दिए, कुत्ते वगैरह उन्हें जितना खा पाया खा लिया। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब लड़कों ने एक महज इतनी मासूम सी लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। तो इन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये घटना मैंने इसीलिए भी बताई कि अगर आप कोई लड़की हैं और इंस्टाग्राम चला रही हैं तो लड़कों से ऐसे बातचीत ना करें, लड़कों से बातचीत करने से बचें, क्योंकि लड़के आपस में एक दूसरे को सब बता देते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी एक लड़के से भी बात कर रही हैं तो भरोसा आप किसी के ऊपर नहीं कर सकते, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।